और ये जो डाइजेस्टिव जूस है इससे अलौकिक आनंद होता है। ये इमली का पानी है, इन्होंने इसमें अलग अलग तरह के मसाले मिलाए हुए हैं। ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को दुरुस्त कर देता होगा, तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपने। आप कोई भीड़ नहीं है इस टाइम, तो इस टाइम छोले भी खत्म हो गए हैं। अच्छा, अब तो खाली चटनी और पकौड़ा बचा है बस। मेरे को कोयले वाली चाय पीनी है यहाँ पे। कोयले वाली चाय शायद कोई नहीं बनाता है। नंबर लगता है, घर से लोग बाग आते हैं, पैकिंग करा के ले जाते हैं। अनदर स्टोरी, मैं ब्रेड पकौड़ा पीछे खाने के लिए आया था, रुका था एक जगह, और ये एक अचंभित करने वाली दुकान है जो है लगभग फोटो खिंचवा दूं, कल को 50 साल पुरानी, रवि टी स्टॉल। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और लोग दोपहर में पकौड़ा आए हो। बेसिकली ये स्नैक्स के लिए होता है, लेकिन दिन में ही लोग पकौड़ा खा रहे हैं। अब इतना शानदार पकौड़ा है। सर हैं हमारे साथ, ये बताएंगे कि क्या क्या मिलता है। 25। मेरे को कोयले वाली चाय पीनी है यहाँ पे। कोयले वाली चाय शायद कोई नहीं बनाता है। ये कोयले वाली चाय मेरे को चाय लेनी है, इसका स्वाद अलग है। ताऊ को चाय दे देना। सर बहुत बिजी हैं। सर ज़रा बताइए कितने साल पुरानी दुकान है ये? 50 समथिंग। 50 साल। क्योंकि मेरे को याद है जब मैं किसी से पूछ रहा था कि कुछ खाने लायक जगह बताइए दिल्ली में, तो उन्होंने बताया था कि वहाँ ज़रूर जाना। क्या क्या मिलता है यहाँ पे? ब्रेड पकौड़ा है, छोले चावल है, चाय है, कोल्ड ड्रिंक है। कितने बजे खुलती है दुकान? कहने के लिए तो हम सुबह 5 बजे आते हैं, लेकिन 9 बजे चालू होता है। और रात को कब तक खुलती है? नहीं, 4 बजे तक, 4 साढ़े 4। ब्रेड पकौड़े में और भी पकौड़े होते हैं कि सिर्फ ब्रेड पकौड़ा? उसी से फुर्सत नहीं मिलती होगी? हाँ, एक ही ब्रांड है। सेम स्टाइल रहता है, इतना मोटा गोल सा, उसके अंदर बहुत सारा आलू। और ये चटनी मेरे को बिल्कुल, ये जो तरीका आप लोगों का सर्व करने का चटनी, ये बहुत ही गजब है। मज़ा, मतलब इस लोग पी भी लेते हैं कुछ लोग। क्या है ये, क्या होता है ये? प्योर इमली की चटनी होती है, कुछ मसाले वगैरह पड़ते हैं। यही शुरू से यही सेम पैटर्न है, जैसा शुरू से है आज जो, वैसे ही सेम पैटर्न है। ये जवान से बुढ़े हो गए। तो आपने शुरू किया था कि आपके फादर ने? फादर ने चला, जब तो हम थे भी नहीं, पैदा ही नहीं हुए थे। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो विमल है। और आपके ये बड़े भाई फादर? बड़े भाई। नहीं, अच्छा, बड़े भाई के नाम से है? नहीं, बड़े भाई हमारे बाबूजी का नाम था भोला पकौड़े। अच्छा, जो रजिस्ट्रेशन करवाया ना, तो इसलिए नाम लिखवाना पड़ा रजिस्ट्रेशन के लिए, नहीं तो हमारे बाबूजी का नाम है भोला। अच्छा, ये पहले भोला पकौड़े ही थी मतलब? हाँ, अब भी है, लेकिन थोड़ा सा इसकी ऐसा है ना, कानूनी फॉर्मेलिटी की वजह से जो जिस नाम से रजिस्ट्रेशन होगा उसी नाम से लगाना पड़ेगा। था बैनर, वो भी अतिक्रमण की वजह से थोड़ा हटाना पड़ा। ब्रेड पकौड़े का जो एक 200 ग्राम वेट कितने का है? 25 रुपये। 25 रुपये का। और छोले चावल की बात कर रहे हैं सर, अभी बहुत बिजी हैं। पहले ये तो खाली होता था, हाईवे होता होगा ना, आपने सोच के खोला होगा कि हाईवे है। हाईवे तो बाद में तो बनाया, ये पहला हाईवे क्या, पहले एक सिंगल रोड थी ये, दिल्ली जाने वाली ना? हाँ, सिर्फ दिल्ली वाले पहले जो थी बहुत छोटी रोड थी, बहुत छोटी। सिर्फ पहले इंडस्ट्रीज वगैरह हुआ करती थी, काफ़ी दूर दूर तक दुकानें नहीं हुआ करती थी, तो इसी से पर्पज से खुला हुआ था। काफ़ी समय पहले इतना क्रेज भी नहीं था खाने पीने का। जब लोग वक्त एक फैक्ट्री थी सामने, दीवान नंबर फेमस फैक्ट्री थी, इधर 77 थी, तो आगे के लाइट कार्ड, ये फैक्ट्री पहले इंडस्ट्रीज पे ही, मतलब फैक्ट्री के लेबर से ही मतलब वो था। अब एक चलन हो गया है। हाँ, नहीं, मैं देखी, दिल्ली से आया हूँ खाने के लिए। वही तो कह रहा हूँ, अब चलन हो गया। और कभी आगे भी आऊँगा तो यहाँ ज़रूर रुकूँगा। मैं इस रोड से कई बार गया हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता है। बस नहीं तो ऐसे लोग हैं, बहुत लोग दिल्ली से आते हैं, ऐसे नहीं हैं। काफ़ी पालिका बाज़ार से, उधर से जो कस्टमर हैं जो रेगुलर इधर आते हैं, वो रुक के जरूर जाते हैं। दादरी हुआ, गाजियाबाद तो कॉमन सी बात। अरे 50 कितने दीजिए? हाँ, क्या लिया? 2 पकौड़े पैक कर दियो। तो अभी भी कोयले पे बन रहा है या फिर चाय तो कोयले पे बन रही है? नहीं, कोयले पे ही बनता है अक्सर, बस सिर्फ पकौड़ों के लिए थोड़ा गैस का इस्तेमाल करना पड़ता है, बाकी सब कोयले पे ही है। आलू उबालना, चाय तो चली रही है। खैर, वैसे कोयले वाली जो चाय है उसका स्वाद अलग होता है, कहीं भी नहीं हर मिलती। चीज़ का अपना अपना एक वो है। गैस वाली अलग है, उसका टेम्परेचर 40-60 का है, इसका 100 का है, तो अपना बहुत फर्क है। देखिए, जो खुशबू है वो अलग ही है। तो चाय की ऐसा ना, अभी जो चीज़ आप गैस पर बनाएंगे, अभी हम लोग सामने वाले को देश के होते,
गैस पर अपना तेज करा मंदा करा जैसा मर्जी करो। अब इसमें क्या है तो अपने हिसाब से ही होगा सब काम। सूंधी सूंधी खुशबू हाँ। आती है। मैंने बहुत साल पहले पी थी जब ट्रक से यात्रा करता था तब। भीड़ कॉन्टिन्यूस। और ये यहाँ पे सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन अब क्या बन गया है दिल्ली से आने के लिए? ये है क्या नाम है ठाणे मेट्रो, ये शताब्दी शताब्दी नगर नगर में। साउथ। ये भी भाई साहब हैं आपके? हाँ हम 4 भाई हैं सगे। अच्छा। एक अभी गए हुए हैं, बाकी यहाँ हैं। 2-4 लोगों का स्टाफ है। थोड़ा सा बताएंगे कैसे, मतलब इतना सारा आलू डालते हो आप लोग? देख लीजिए आप जाकर, नहीं, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए आप। यहाँ आप आइए देख ना। लीजिए। एक्सप्लेन मैं क्या करूँगा। ये जो इनके आलू भरने का जो तरीका है वो एक बॉल की तरह बना देते हैं। ऐसे बॉल बनती है, फिर क्या करेगा, हमने जीएसटी फ्राई रखी करते है, हैं। सेल टैक्स क्या करेगी और ये हमारा? दोपहर का टाइम है, पता नहीं शाम सेल के टैक्स टाइम में हमारा क्या करेगी? ईमानदार से 1 नंबर में टैक्स जो- भर रहे हैं हम। जो सबको इनका हमें चटनी नंबर देने का मिल किस बात तरीका का। हाँ बस। वो भी छः डिफरेंट है। पैक कर दो 6 पकौड़े। अभी 4 भाई हैं जो चलाते हैं। सर एक चाय बना दीजिए हमारे लिए। मैं ब्रेड पकौड़ा खा चुका हूँ, अब चाय पीने की इच्छा है। वैसे मैं चाय पीना छोड़ दिया है, लेकिन मीठा कोयले कैसे वाली जो नॉर्मल जैसे भी बनती है, जो इच्छा है वो जाग गई है मेरी। और शाम को कब तक खुला रहता है? 4 बजे तक। अच्छा, 4 बजे तक। संडे को हाफ डे होता है 2:30 बजे तक। दोपहर में लोग पकौड़ा खा लेते हैं, शाम को पचाते हैं। हमारा अभी आपने खाया है, आप ये लंच के बराबर है। जो आपने खाया है ना अभी, हाँ। तो आपको ऐसा नहीं लगना है कि आप भारीपन है या कुछ है, टकारें आ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं। इसमें मसाले जो उत्तम क्वालिटी के डले हुए हैं, आपको कभी ऐसा महसूस भी नहीं होगा कि आपने पकौड़ा खाया है। आप आधा घंटे बाद फिर खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग यहाँ बहुत पुराने ग्राहक खड़े हुए हैं, 20-20 साल पुराने, 30-30 साल पुराने ग्राहक, जो समथिंग रेगुलर कुछ तो है, हाँ कुछ तो है, इसीलिए तो खड़े हैं, ऐसे थोड़ी है। मेरी चाय कोयले वाली चाय बोली, मज़ा आ गया। सर मिले जो लगभग कितने साल से खा रहे हैं यहाँ पे पकौड़े? पूरी 25 साल हो गए। यार 30 साल की तो उम्र लग रही है आपकी। 40 साल की उम्र है। 40 साल की उम्र? हाँ, 3 बच्चे हैं मेरा बच्चा 15 साल का है बेटा। 8th क्लास से तो मैं आ रही हूँ। मेरी पता है, मेरी 8th क्लास से मेरी वाइफ भी आ रही है। अच्छा, कमाल है। क्या कमाल लगता है यहाँ पे? बस स्वाद है, बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है। अच्छा, इस दुकान से कितनी दूर रहते हैं आप लोग? यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर है। अच्छा, 3 किलोमीटर। भीड़ हमेशा ऐसी रहती है? इससे भी अब तो भीड़ नहीं है इस टाइम। अच्छा, सुबह के टाइम देखा होगा भीड़, लाइन लगती है बहुत लंबी लंबी। अब कोई भीड़ नहीं है इस टाइम, तो इस टाइम छोले भी खत्म हो गए हैं। अच्छा। अब तो खाली चटनी और पकौड़ा बचा है बस। कभी भीड़ देखनी हो तो 11 बजे 12 बजे ओह, पूरा ही भरा मिलेगा पूरा। जहाँ इस टाइम गाड़ी खड़ी है वहाँ पब्लिक खड़ी होती है उतनी दूर। अच्छा। हाँ जी, तो आप छोले और चावल भी खाते छोले हैं? चावल भी बहुत टेस्टी है इनके। चलिए, आज मुझे लगता है छोले चावल तो मुझे नहीं मिलेंगे। मिलेंगे वो 11 बजे तक मिलेंगे बस। अगली बार जरूर हाँ आऊँगा। हाँ, कभी 10 बजे करीब आके देखना है कितनी भीड़ होती है। नंबर लगता है, घर से लोग आते हैं, पैकिंग करा के ले जाते हैं। पैकिंग वालों के नंबर लगते हैं पूरे, और बहुत लंबी लाइन लगती है पूरी लाइन लगती है पूरी। चलिए सर, क्या नाम हुआ आपका? सुरेश कुमार कश्यप। सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। और ये जो डाइजेस्टिव जूस है, इससे अलौकिक आनंद होता है। ये इमली का पानी है, इन्होंने इसमें अलग अलग तरह के मसाले मिलाए हुए हैं। ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को दुरुस्त कर देता होगा, तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपने ब्रेड पकौड़ा खाया है। बाकी जगह के आप ब्रेड पकौड़े खाओगे तो आपको लगेगा कि आपने कोई भारी चीज़ खा ली है, पर यहाँ नहीं। मैंने अभी एक ब्रेड पकौड़ा खाया, बहुत फैंटास्टिक। ये लोग ऐसे डाइजेस्टिव का काम करता है, मुझे ऐसा लगता है। तो
ये वही स्पेशल मसाला है जिसको आलू में मिलाया जाता है और लगभग अब ये आखिरी है, इसका मतलब है ना, है आखिरी है। इसमें लगभग 200 कह सकते हैं कि 100 के आसपास ही ब्रेड पकौड़े बन पाएंगे। सुबह 9 बजे से भीड़ जो लगती है, वापस लोगों को भेजना पड़ता है। मैं एक प्रोसेस दिखा दूँ। इन्होंने इसमें ब्रेड और मसाला रखा हुआ है ऑलरेडी, ब्रेड काट के रखी हुई है, फिर उसको इसमें फिल कर दिया गया है। और ये जो पेस्ट है बेसन का, उसके बाद इसको इसमें डिप किया जा रहा है। डिप करके लगभग हर 10 मिनट पे, मतलब जो भी खा रहा है यहाँ पे गर्मा गर्म ही खा रहा है, कोई ठंडा नहीं खा रहा है। तो इसको अब सिकने में लगभग 5 से 7 मिनट लगेंगे। एक एक पकौड़े को ठीक से सेका जाता है और फिर लास्ट में इसे अभी एक एक करके पलटा भी जाता है। लास्ट में लगभग 7 मिनट, 5 से 7 मिनट बाद इसको निकाल दिया जाता है गर्मा गर्म। वाह, गर्मा गर्म निकले, गर्मा गर्म इधर सर्व कर दिया। आज मेरे यहाँ से छोले चावल मिस हो गए, अदरवाइज मज़ा आ जाता है छोले चावल भी खा के। ले लो भैया, एक ले लो। फैंटास्टिक है, मज़ा आ गया। और चाय तो सुपर। इसी हिसाब से हम लोग छोले चावल का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छोले चावल कैसे होते हैं। लोग ब्रेड पकौड़े के साथ एक तो चटनी पीना पसंद करते हैं और कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं। चटनी एक तरह से जैसे गोलगप्पे का जो पानी होता है ना, उस तरीके का है, लेकिन इसमें मसाले नहीं है, इसमें सिर्फ इमली है, इमली। दिस इज़ द रेसिपी। वाह, मज़ा आ गया। आप भी इधर से आसपास से कहीं गुजर रहे हो तो ज़रूर खाओ। सर पी रहे हैं चाय, कोयले वाली चाय। सर कैसी है चाय? चाय बहुत अच्छी है, ये कोयले की चाय है। टेस्ट बहुत अच्छा है इसका, क्योंकि ये गैस की तो है नहीं। गैस की नहीं। हाँ, और इसमें इनके ये भी पकोड़े बहुत अच्छे हैं, विदाउट केमिकल के पकोड़े हैं, ओरिजिनल बढ़िया फर्स्ट क्लास। मुझे तो आज 2009 से हूँ मैं दीवान इंटरनेशनल कोचिंग देता हूँ क्रिकेट के। हाँ। लेकिन कभी चाय पीनी होती है तो मैं यहीं आता हूँ। ऐसी चाय तो मिलेगी नहीं आपको कहीं भी। मैं बहुत सालों बाद चाय पी रहा हूँ ऐसे। हाँ। वो जो सोंधी सोंधी खुशबू आती है ना उसमें। नहीं, पकोड़े भी इनके केमिकल नहीं डलते इसमें, ओरिजिनल बनाते हैं बिल्कुल। और यहाँ पे सर्व करने का तरीका भी अलग है, बहुत सारी चटनी के साथ डुबो के खाओ आप, डिप करके। वो है सर्विस। सेटिस्फाइंग लगता है अंदर से, बहुत सेटिस्फाइंग लगता है। यहाँ के तरह चल गया घर में चाय पी रहे हो आप। बस अब मतलब सामान खत्म होने वाला है। जी हाँ, अभी इनका 4 के आसपास से 4 PM पे ख़त्म हो जाता है और सुबह 7:30 से लग जाते हैं और 4 बजे तक बढ़िया। और देखो अच्छा बनाते हैं, इसलिए एक ज़माने से चल रहा है यहाँ पे। अच्छा नहीं होगा तो 2-4 दिन में 2-4 दिन रिजेक्ट कर देगा। सही कह रहे हैं आप। चलिए सर, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक शुक्रिया। यू सर। माफ़ करना, मैं आपसे खाते हुए बात कर रहा हूँ। जी सर। कैसा है ये ब्रेड पकौड़ा? सर ये बहुत ही अच्छा ब्रेड पकौड़े है, और यहाँ पे मैं बहुत टाइम से आ रहा हूँ यहाँ पे खाने। पहले मेरे पिताजी यहाँ से ले जा कर थे, हम छोटे छोटे थे, और जब से हमने उससे संभाला सर हम ही आ रहे हैं यहाँ पे खाने। बहुत टाइम हो गया खाते खाते। अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छे लगते हैं। और सर जब घर पे कोई मेहमान भी आते हैं ना तो मैं यहीं से लेके जाता हूँ। कितना दूर है आपका घर यहाँ से? यहाँ से कम 10 किलोमीटर होगा। 10 किलोमीटर? जी सर। तो सर मेहमान भी पूछते होंगे कि क्या खिलाया आपने, मतलब? सर जब वे फ़ोन चलते हैं ना वहाँ से, हाँ। तो वहीं से फ़ोन कर देते हैं कि हम आ रहे हैं, वहाँ से बोले कि यहाँ से ब्रेड पकौड़े लेकर आए। तो सर हम यहीं से लेना आते हैं। और सर बहुत काफ़ी टाइम मुझे खाते हैं, बहुत अच्छे बनाते हैं। क्या काम करते हैं आप? सर मेरा मैकेनिकल काम है। मैकेनिकल? जी सर। जब क्या सर, नाम? मेरा नाम सर आरिफ है। और सर मेरठ भी जाते हैं तो इधर से पहले खाते हुए जाते हैं जब उधर जाते हैं। कहाँ रहते हैं आप? सर कांसी रहते हैं आप। अच्छा, इस तरफ दिल्ली की तरफ वाली रोड पे, और इधर मेरठ जाते हो तो खाते हो? जी सर, मेरठ कोई काम भी होता है तो पहले खाते हैं फिर जाते उधर। बहुत अच्छे है सर। बहुत अच्छे ना? जी सर। ऐसी चटनी नहीं मिलती होगी यहाँ कहीं? चटनी भी गजब है। एकदम बिंदास है सर चटनी। चटनी, चाय, सब एवरीथिंग इज जी गुड। सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने। थैंक यू सर। मजा देना। ये लगी एक प्लेट पहले इमली का पानी।
तुम्हारे कितने? परफेक्ट। तो ये है स्वाद। छोले चावल तो मैं आज खा नहीं पाया, लेकिन फिर कभी चांस लगेगा तो मैं ज़रूर यहाँ पे आऊँगा और सुबह 9 और 10 के बीच में आऊँगा ताकि मुझे छोले चावल भी मिल जाए। और हो सकता है शायद जब भी मैं इस जगह से होके जाऊँ तो यहाँ एक ब्रेड पकौड़ा ज़रूर खाऊँ बहुत सारी चटनी के साथ, ताकि मेरा डाइजेशन गड़बड़ होगा तो ठीक भी हो जाएगा। और यहाँ का जो लुक है, जो यहाँ इस ढाबे का जो लुक है बहुत पुराना लुक है। भट्टियाँ जो आप देखोगे, आप इस तरह की भट्टियाँ हैं, ये देखो, और एक्जैक्टली ओल्ड लुक है, पुराना लुक है और बहुत ही सूदिंग सा लुक है। आप यहाँ से निकल जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। शताब्दी स्टेशन है, शताब्दी स्टेशन से आप दिल्ली की तरफ जाओगे तो 400 मीटर की 300-400 मीटर की दूरी पे ये लेफ़्ट साइड में पड़ता है। अब तो इसका नाम चेंज हो गया है, रवि टी स्टॉल कर दिया है उन्होंने। और ये भोले के नाम से बहुत जाना जाता है, भोले ब्रेड पकौड़ा। गज़ब, मज़ा आ जाएगा आपको जब भी खाओगे ना तो याद करोगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।